नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 जनवरी 2025 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर हुआ था। पेपर का नाम था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आंसर की बनाने में थोड़ा लेट हुआ है, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की सीमितता संबंधी परिभाषा किसने दी। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड मार्शल। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन लागत। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न कोटि की वस्तुएं। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था समाजवाद के जन्मदाता कौन है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। इनका पूरा नाम कार्ल मार्क्स है। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मांग में वृद्धि एवं कमी में। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग वक्र बदल जाता है। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि मांग की लोच 1 से अधिक है तो मांग। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोचदार होगी। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था चुनाव की समस्या उत्पन्न होने का कारण है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित साधन। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग। नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय प्रभाव को दर्शाता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिल वक्र। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कीमत तथा मांग से संबंध होता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत। कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाती है। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल ए सैमुअल्सन। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमवाचक उपयोगिता। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो उसका मजदूरी स्तर। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का विचार सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंथम। यह एक अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री दोनों हैं, राजनीति विचारक दोनों हैं। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुख्य वस्तु की मांग। 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच क्या होगी। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0।
20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु। 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान संतुष्टि बताता है। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था फर्मों के बीच परस्पर निर्भरता कौन सी बाजार संरचना की विशेषता है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल में। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सामाजिक कल्याण फलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्गसन और सैमुएल्सन। 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ED=0 का अर्थ होता है कि मांग की लोच। 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः लोचहीन है। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उत्पादन के साधन की मांग कहलाती है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पन्न मांग। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JB क्लार्क। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पूर्ति के विस्तार का कारण होता है। 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की कीमत में वृद्धि। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पैरेटो अनुकूलतमता क्या सुनिश्चित करती है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का कुशल आवंटन। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बाजार की विफलता के स्रोत क्या हैं। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बाधाएं, सार्वजनिक वस्तुएं और बाजार नियंत्रण, ये सभी बाजार की विफलता के स्रोत हैं। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक बाह्यता का उदाहरण है। 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से प्रदूषण। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मूल्य विभेद संभव है जब। तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता के पास एकाधिकार शक्ति हो। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोसेन। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सबसे कम मांग की लोच किसकी है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा को दिया। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिग्स। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था परिवर्तनशील अनुपात के नियम की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आवरण वक्र या लिफाफा वक्र किसे कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था MRSXY के बराबर है बराबर। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस PX/PY। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उत्पादक का उद्देश्य होता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, लाभ अधिकतम करना, उपयोगिता अधिकतम करना और लागत अधिकतम करना। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल संभव है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लाभ। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उत्पादन फलन से अभिप्राय है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अगर कीमत बढ़ती है तब उपभोक्ता की बचत। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था
तटस्थता वक्र होता है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तटस्थता वक्र एल आकार का भी हो सकता है जब दोनों वस्तुएं। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण पूरक हो। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सम उत्पाद वक्र के हर बिंदु पर। 44 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं काट सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अल्पकाल में। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर व परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें होती हैं। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अर्थशास्त्र की विकासोन्मुख परिभाषा दी है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुएल्सन। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामान्य कल्याण का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जाता है उसे कहते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुझे सी और डी में डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी, आर्थिक कल्याण। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कल्याणवादी अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों पर वांछनीयता के सिद्धांत को लागू करती है, यह परिभाषा किसने दी? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर साइटोवस्की। 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अगर मांग की लोच 1 के बराबर है तब MR बराबर होता है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 के। 51 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक वस्तु का मांग वक्र होता है। तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः लोचदार। 52 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा कथन सत्य है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार में AR ग्रेटर देन MR। 53 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस बाजार में फर्म की सीमांत आय MR कीमत के बराबर होती है? 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार। 54 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कीमत विभेद का संबंध है। 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रतियोगिता। 55 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आय का कारक है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, किराया, मजदूरी और ब्याज। 56 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कीमत विभेद संभव होता है। 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता की विशेषताओं के कारण। 57 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विकुंचित मांग वक्र किससे संबंधित है? 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पाधिकार। 58 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर फ्रीस। कब दिए थे? तो 1933 ईस्वी में। अगली बार यह प्रश्न अगर बने तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा रेगनर फ्रीस ने 1933 ईस्वी में दी थी। 59 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पेपर में कि तटस्थता वक्र का ढलान क्या दर्शाता है? तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। 60 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TC=TFC + TVC। 61 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन होते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील। 62 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किराया।
63 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब अल्पकाल में किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तब उसकी औसत स्थिर लागत AFC। 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज, मतलब घटती है। जब अल्पकाल में किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तब उसकी औसत स्थिर लागत AFC घटती है। 64 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब औसत लागत AC घट रही होती है तब सीमांत लागत MC होती है। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औसत लागत AC से कम। 65 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार की विशेषता नहीं है। तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिस्पर्धा। 66 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय प्रभाव बराबर कीमत प्रभाव प्लस स्थानापन्न प्रभाव। 67 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारक होता है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री, उद्योग। 68 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अवधारणा किसने विकसित की। तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैम्बरलिन। 69 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म का संतुलन होता है। 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MC=MR। 70 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समरूप उत्पाद। 71 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आभासी लगान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। 72 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का समीकरण है। तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, VMP=MPP×AR। 73 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अल्पाधिकार बाजार में गुटबंदी का मुख्य कारण क्या है। तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा को कम करना। 74 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अगर TR बराबर TC तब यह कहलाता है। 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ अलाभ बिंदु। 75 नंबर और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऋज रेखाओं पर साधनों की सीमांत उत्पादकता होती है। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। इस प्रकार मैंने आप लोगों को राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर 8 जनवरी 2025 को हुआ था, उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप लोग आंसर मिलाकर मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने आंसर सही हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।